राम राम सभी को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल देसी डिवा इंग्लिश विद दीपिका। सो एवरीवन, अपनी लास्ट क्लास थी साइलेंट लेटर्स जो अपने इंग्लिश में होते हैं, हमने उस पर डिस्कस किया था। काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव क्लास रही थी वो अपनी। फॉर श्योर उसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा डाला था मैंने, बट ऑडिबल नहीं थी मैं बहुत अच्छे से, आवाज़ नहीं आ पा रही थी। So as you can see that I have attached a mic here so that I could deliver in better way. तो आज आपको वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So let's begin without wasting time. So today's title is languages that impacted English. मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। इंग्लिश ने बहुत सारी लैंग्वेजेस से वर्ड्स बोरो किए हैं, तो आज हम वही पढ़ेंगे। जो मेजर लैंग्वेजेस हैं हम वो पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ कवर हो गया है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है जिनका मेजर इफेक्ट है इंग्लिश के ऊपर, हम वो पढ़ लेते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आई हैव रिटन, मैंने पहले लिखा है इंग्लिश टुडे। इंग्लिश क्या है आज? अ लैंग्वेज शेप्ड बाय हिस्ट्री, कल्चर, पीपल एंड द वर्ल्ड। इसी को फिर आगे डिफाइन करूंगी कि ऐसा क्यों कहा गया है। ये कहा गया है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको शेप किया है, जिसको बनाया है। किसने बनाया है? हिस्ट्री ने बनाया है, कल्चर संस्कृति ने बनाया है, लोगों ने बनाया है और दुनिया ने बनाया है। हम सभी ने पहले भी पढ़ा है और आज भी पढ़ेंगे कि बहुत सी लैंग्वेजेस ने कंट्रीब्यूट किया है इंग्लिश को फॉर्म करने में, इंग्लिश को बनाने में। तो आइए पढ़ते हैं मेजर लैंग्वेजेस जिन्होंने इम्पैक्ट डाला है इंग्लिश लैंग्वेज पे, जिससे इंग्लिश ने वर्ड्स बोरो किए हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, सो लैटिन से स्टार्ट करते हैं। हियर इट इज लैटिन। लैटिन क्या है? ओल्ड रोमन लैंग्वेज है। ओके, क्या दिया है इसने इंग्लिश को? गेव इंग्लिश द फाउंडेशन ऑफ मैनी वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स की फाउंडेशन दी है। कुछ मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। आप भी जानते हो कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी एग्जाम्पल्स इतनी सी जगह में लिख दूं, तो आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कंसाइज वे में मैंने 3 से 4 यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए हैं। सो किन वर्ड्स की फाउंडेशन दी है इंग्लिश को लैटिन लैंग्वेज ने? वर्ड्स लाइक एनिमल, नेशन, कलर, इम्पोर्टेंट। ये जो वर्ड्स होते हैं अपने डेली यूज के, जो बिल्कुल बेसिक से होते हैं, ये किससे आए हैं? ये अपनी लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। कहाँ पे? इंग्लिश के अंदर। सेकंड अपनी जो लैंग्वेज है जिसने इम्पैक्ट डाला है वो है फ्रेंच। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका है? फ्रेंच लैंग्वेज का है। 1066 में जब नॉर्मन्स ने इन्वेड किया था इंग्लैंड में, घुसपैठ की थी, तो उस टाइम पे क्या है, उनका कल्चर और उनकी लैंग्वेज जो है इंग्लैंड में बहुत मात्रा में क्या हो गए थे, घुसपैठ हो गई थी उनकी, मतलब कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था इंग्लैंड पे भी और इंग्लैंड के कल्चर पे भी और वहाँ की लैंग्वेज पे भी। सो क्या दिया है फ्रेंच लैंग्वेज ने इंग्लिश को? एडेड 1000 ऑफ वर्ड्स एंड बिकेम द लैंग्वेज ऑफ लॉ, आर्ट, फूड एंड फैशन। थोड़ा सा छोटा लिखा गया है सब कुछ, बिकॉज आई वॉन्ट टू डिलीवर मोर एंड मोर। मैं कुछ ज्यादा ही डिलीवर करना चाहती थी। सो डोंट वरी अबाउट दिस। इसका एक फ्लो चार्ट मैंने तैयार कर रखा है, वीडियो के एंड में सेट कर दूंगी। आप आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर उसको वहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप उससे नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। सो बस प्लीज आप सुनने पे ध्यान देना। तो क्या दिया फ्रेंच लैंग्वेज ने? 1000 ऑफ वर्ड दिए। किससे रिलेटेड? लॉ से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड। सो एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? एग्जाम्पल्स हैं अपने लाइक गवर्नमेंट, रेस्टोरेंट, बैले, कोर्ट। फर्स्टली इसको हम क्या बोलते आए हैं आज तक? गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले बात तो हम इसको अच्छे से प्रोनाउंस करना शुरू करेंगे। दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट। क्या होता है? गवर्नमेंट बोला जाता है। इसको रेस्टोरेंट मत बोलना कभी भी। ये क्या होता है? रेस्टोरेंट होता है। क्या होता है? रेस्टोरेंट होता है। बैले, टी साइलेंट है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोर्ट,
ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज जर्मैनिक। अब जर्मैनिक जो है वो अपनी ओल्ड इंग्लिश डच जर्मन्स की क्या है, लैंग्वेज है। उसने क्या दिया है, उसने बिल्कुल बेसिक वोकैब दी है इंग्लिश को, जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, बेसिक से बेसिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाउस, वाटर, ब्रेड, काइंड, ओके। ये ऐसे वर्ड हैं जो हमें बड़े इजी लगते हैं और हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में इनको यूज करते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ से आए हैं, जर्मैनिक लैंग्वेज से आए। फाइन। सो मूव फॉरवर्ड, आगे चल। ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक कौन सी, एंशियंट ग्रीक है अपनी। उस लैंग्वेज ने इंग्लिश को कौन से वर्ड दिए हैं, ऐसे वर्ड जो साइंस से रिलेटेड थे, फिलोसफी से रिलेटेड थे, मेडिसिन से रिलेटेड थे और मैथ्स से रिलेटेड थे, ठीक है। ऐसे जो वर्ड है वो कहाँ से आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो ग्रीक से आए हैं। अभी साइंस पढ़ने वालों को पता भी नहीं होगा कि वो कितना सारा ग्रीक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। सो एग्जाम्पल्स क्या क्या रहेंगे, बायोलॉजी, मेडिसिन, हिस्ट्री। तो ये सब क्या है, अपने ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं। फर्स्टली मैं आपको बता दूं, इसको ना तो आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, ना ही आप इसको बायोलॉजी पढ़ेंगे, आप इसको बायोलॉजी पढ़ेंगे, ओके। एंड दिस इज मेडिसिन एंड दिस इज हिस्ट्री। फाइन। नेक्स्ट वन इज आर हिंदी एंड अदर स्टेट लैंग्वेजेस। एक हिंदी है अपने इंडिया में, और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, आपको पता ही है, हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है। तो उन सब से जो इंडियन लैंग्वेज है अपनी, उन सब से इंग्लिश लैंग्वेज को क्या मिला है, इंडियन कल्चर से, इंडियन पीपल से रिलेटेड, इंडियन नेचर से रिलेटेड, इंडियन ट्रेड से रिलेटेड और डेली लाइफ, जो इंडिया की डेली लाइफ है उससे रिलेटेड वर्ड्स मिले इंग्लिश को, लाइक योगा, बंगलो एंड जंगल। जैसे कि योगा, बंगलो, जंगल। जब भी मैं पढ़ती हूँ प्लीज प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनना, सो दैट कि आपकी प्रोनाउंसिएशन में भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड बंगलो एंड दिस इज जंगल, ओके। सो also you can say shampoo. Shampoo is a word that is also used in Hindi and similarly in English, okay. So other languages कौन सी हैं जिन्होंने मेजरली इम्पैक्ट डाला है, that is Spanish, Italian, Arabic and many more. Words from exploration, technology, food and places, इन सबसे रिलेटेड, मतलब कि एक्सप्लोर करना किसी चीज को प्रकट करना, ऐसी चीजों से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फूड और प्लेसेस, जगह और खाने से रिलेटेड वर्ड कहाँ से आए हैं, इन लैंग्वेजेस से कहाँ आए हैं, इंग्लिश में आए हैं। सो बड़ा फेमस और कॉमन यूज में आने वाला वर्ड है पिज्जा। नेवर से इट पिज्जा, इट्स नॉट पिज्जा, इट्स पिज्जा। एक टी का जो क्या होता है, एक टी का साउंड यहाँ पे TS का साउंड इसमें आता है, तो हमेशा इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप, पिज्जा, ओके। एंड दिस इज एन इटालियन वर्ड, फाइन। एंड दिस इज चॉकलेट, चॉकलेट इज अ स्पेनिश वर्ड, दिस इज टी, एज यू नो दैट टी इज अ चाइनीज वर्ड, ओके। मूव फॉरवर्ड, नॉर्डिक लैंग्वेज। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ओल्ड नॉर्थ से भी बहुत सारे वर्ड कहाँ आए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आए हैं। इंग्लिश ने बहुत सारे वर्ड्स ओल्ड नॉर्थ से बोरो किए हैं। नोट्स में मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, पहले नहीं बताया, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। नॉर्थ क्या है, जो नॉर्दर्न कंट्रीज है अपनी, उसको बोला जाता है, लाइक नॉर्वे, स्वीडन, ओके। सो ओल्ड नॉर्थ से क्या आया है, फार्मिंग से रिलेटेड वर्ड, वेदर से रिलेटेड वर्ड और नेचर से रिलेटेड वर्ड, ठीक है, लाइक स्काई, विंडो, नाइफ, फाइन। ऐसे वर्ड हैं जो ओल्ड नॉर्थ से आए हैं या फिर नॉर्डिक लैंग्वेज है। सो फॉर ए रिजल्ट, हम एक रिजल्ट के तौर पे क्या बोलते हैं, इंग्लिश बिकेम अ रिच, मिक्स्ड एंड ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ दीज मैनी इन्फ्लुएंसेस। इन सभी इन्फ्लुएंसेस के कारण, इन सभी प्रभावों के कारण क्या हो गई है, इंग्लिश बड़ी रिच हो गई है। रिच का मतलब ये महंगा नहीं है, रिच इन द सेंस एक लैंग्वेज के रूप में बहुत ही अच्छी हो गई है, मिक्स्ड हो गई है, सभी का मिक्सचर हो गई है, ग्लोबल लैंग्वेज है, बहुत सी कंट्रीज में बोली जाती है। फाइन। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना।
मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छे से डिलीवर हो गया है आपको। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। राम राम सभी को।